नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। मित्रों, जीवन सुरक्षा संकलन में हम जीव, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा तीनों विषय की बात करते हैं। आज के इस अंक में हम LIC की एक खास पॉलिसी पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है आधार स्तंभ। मित्रों, आधार स्तंभ पॉलिसी कम आय वर्ग के लोगों के लिए डिजाइन की गई थी। इसको भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया था। जैसा कि इसके नाम से हमें पता लगता है कि इस को आधार स्तंभ उस समय इसमें आधार की अनिवार्यता रखी गई थी, किंतु अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छूट दी गई है। हालांकि छूट का देना या ना देना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि अब तो सभी लोगों के पास आधार कार्ड आवश्यक रूप से रखा जाना अनिवार्य है, इसलिए सभी के पास आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 8 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में है, वह उसको ले सकता है। ये आधार स्तंभ पॉलिसी केवल और केवल पुरुषों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पॉलिसी की कुछ खास बातें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की मेडिकल जांच की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। ऑटो कवर की सुविधा इसमें एक ऐसी सुविधा है जो इसे अन्य पॉलिसियों से अलग करती है, जिस पर हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। तथा तीसरी जो इसमें खासियत है वो है इसके आउटलुक पीरियड का समय औरों से अधिक है। मित्रों, आउटलुक पीरियड सभी पॉलिसियों में दिया जाता है, यानी कि जब बीमा धारक को बॉन्ड प्राप्त होता है, पॉलिसी बॉन्ड जब प्राप्त होता है, उसके 15 दिन के अंदर वह उसे अगर पसंद नहीं आती है तो वह उसे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकता है। लेकिन इस पॉलिसी में आधार स्तंभ और आधारशिला पॉलिसी में यह अवधि 30 दिन की रखी गई है। आधार स्तंभ पॉलिसी जैसा कि नाम से ही आधार स्तंभ पॉलिसी को कोई भी 8 वर्ष का व्यक्ति जिसने 8 वर्ष पूरे कर रखे हैं, उस बच्चे से लेकर के 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना में बीमा धन कम से कम पहले 75,000 रखा गया था न्यूनतम आय वर्ग के हिसाब से, किंतु इसे अब बढ़ाकर न्यूनतम 2 लाख कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार की और भी योजनाओं में वह राशि बढ़ा दी गई है और न्यूनतम गरीबी रेखा की राशि भी 2 लाख मानी गई है। इसलिए इसकी राशि कम से कम 2 लाख, किंतु अधिकतम राशि भी बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। अब कोई व्यक्ति जिसके पास पुरानी पॉलिसी है, 843 पॉलिसी आधार स्तंभ हुआ करती थी, अब जिसमें परिवर्तन कर इसे 943 किया गया है। अगर कोई व्यक्ति उसे बढ़ाना चाहे तो उसमें अधिक और राशि जमा करके इसको बढ़ा सकता है अथवा अन्य पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि आधार स्तंभ और आधारशिला पॉलिसी के अंतर्गत वह चाहे पॉलिसी तो एक से अधिक ले सकता है, किंतु उसका कुल बीमा धन आधार स्तंभ में जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मित्रों, बीमा अवधि इसमें बहुत लंबे समय की बीमा अवधि नहीं रखी गई है। कम से कम 10 साल की बीमा अवधि और अधिकतम बीमा अवधि इसमें केवल 20 वर्ष रखी गई है। प्रीमियम मोड जैसे कि सभी पॉलिसियों में होता है, अगर बीमा धारक उसे चाहे तो मासिक, तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक रूप से अपना प्रीमियम जमा करा सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार उसे जमा करा सकता है। यहाँ ये बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है मित्रों, जो बीमा धारक वार्षिक प्रीमियम जमा कराते हैं, पूरे 1 साल भर की किस्त एक साथ जमा कराते हैं, उन्हें बीमा राशि में प्रीमियम राशि में 2% का लाभ दिया जाता है, और जो 6 महीने की किस्त जब एक साथ जमा कराते हैं उन्हें 1% का लाभ अतिरिक्त दिया जाता है। तिमाही और मासिक में किसी प्रकार की कोई छूट का प्रावधान नहीं है। ग्रेस पीरियड मासिक किस्त
के मोड में सभी उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है और तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक प्रीमियम मोड में जो ग्रेस पीरियड है वह 30 दिन का रखा जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है मित्रों कि बीमा किस्त जमा कराने की तिथि से 15 दिन बाद तक यदि कोई क्लेम आता है तो मासिक किस्त वाले बीमा धारक को उसका लाभ रोका नहीं जाएगा, उसे दिया जाएगा। इसी तरह तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक मोड में प्रीमियम जमा कराने वाले बीमा धारक को यदि 1 महीने की अवधि के अंतर्गत किस्त जमा न होने पर भी उसे बीमा कवर का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो खास बात हमने ऊपर चर्चा की थी, ऑटो कवर। ऑटो कवर मित्रों, इस पॉलिसी की एक वो खासियत है जो अन्य पॉलिसियों से इसे जुदा करती है, अलग करती है। 2 वर्ष पॉलिसी चल जाने के बाद इसकी अवधि, इसका ऑटो कवर 6 महीने का अलग से मिलता है। यदि 2 वर्ष की किस्त जमा कराने के बाद किसी कारण से बीमा धारक किस्त नहीं जमा करा पाता है तो 6 महीने तक इसमें रिस्क कवर रहता है। इसी तरह यदि यह पॉलिसी 5 साल तक चल गई है तो उसके बाद इसका ऑटो कवर 2 साल तक रहता है। यानी कि 5 वर्ष की किस्तें नियमित जमा कराने के बाद किन्हीं कारणों से यदि बीमा धारक किस्त जमा नहीं करा पाता है तो भी उसकी मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाने पर उस बीमा धारक को उसका मृत्यु लाभ दिया जाता है और मैच्योरिटी प्रदान उसके नॉमिनी को प्रदान किए जाते हैं। तो यह इसमें एक विशेष खासियत है मित्रों, जो 2 साल और 2 साल तक ऑटो कवर दिया जाता है। ऑटो कवर किसी में भी इतना नहीं है। रिन्यूअल मित्रों, पॉलिसी 2 साल से अधिक चल जाने के बाद यदि उसमें किसी प्रकार से पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसे 3 साल की अवधि में यानी कि 5 साल तक उसका रिन्यूअल कराया जा सकता है। और 5 साल से अधिक चलने वाली पॉलिसी में एक सुविधा और दी जाती है। यदि किन्हीं कारणों से वह पॉलिसी को आगे और नहीं चला पाते हैं और 5 साल तक पॉलिसी चल गई है तो उसकी जो प्रीमियम है, प्रीमियम की राशि काटकर उसे मैच्योरिटी का अथवा दुर्घटना लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह भी इस पॉलिसी की एक विशेष खासियत है जो अन्य पॉलिसियों में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो उसकी सरेंडर वैल्यू मालूम करके वह अपनी राशि ले सकता है। लेकिन मित्रों, हमारा सुझाव है जब भी बीमा धारक किसी पॉलिसी का सरेंडर करता है तो उसमें उसे नुकसान होता है। और सरेंडर यदि 2 साल से पहले कोई करना चाहता है या बंद करना चाहता है पॉलिसी को तो सरेंडर की सीमा में ही नहीं आता और उसे कोई भी पैसा मिलता नहीं है। इसलिए कभी भी बीमा सोच समझ के कराया जाना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष तक चलाना चाहिए। 2 वर्ष के बाद उस पर लोन लिया जा सकता है। हमारी सलाह है, सरेंडर करने पर भी नुकसान होता है, उसमें लोन लेकर अपना वो जो तत्कालीन काम है उस समय को निकालना चाहिए और उसके बाद फिर पॉलिसी को चलाना चाहिए। समय के उतार चढ़ाव के साथ आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसे उसका पुनर्चालन करना चाहिए और इसमें उसका लाभ है, उसमें इसका हित है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी को मित्रों हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र है 35 साल। उन्होंने 5 लाख के बीमा धन का बीमा लिया है और बीमा अवधि है उनकी 20 वर्ष। मासिक किस्तों के हिसाब से उनकी जो किस्त आएगी वह है 1603 रुपये। इसी प्रकार वह इन्हीं किस्त को तिमाही, छमाही अथवा ईयरली में जमा कराया जा सकता है। और जैसा कि हमने बताया है, ईयरली प्रीमियम जमा कराने पर उनको 2% की और छमाही किस्त जमा कराने पर उनको 1% की छूट का अन्य लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें मैच्योरिटी के समय बीमा राशि 5 लाख रुपये और लॉयल्टी एडिशन 1,62,500 रुपये बीमित व्यक्ति को दिया जाएगा। यानी कि कुल राशि 6,62,500
उसे प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि बीमा धारक ने एक्सीडेंट राइडर लिया हुआ है, राइडर कहते हैं राइडर उसे कहते हैं एक थोड़ा सा शुल्क देकर व्यक्ति कुछ अलग सुविधाएं, अलग लाभ दिए जाते हैं। LIC कुछ सुविधा लेकर और उसे प्रदान करती है। तो यदि बीमा धारक ने एक्सीडेंट राइडर इसमें लिया हुआ है तो उसे तब दुर्घटना लाभ डबल दिया जाएगा, यानी कि अलग से दुर्घटना लाभ दिया जाएगा। 5 लाख रुपए की राशि और अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। धन्यवाद मित्रों। मैं समझता हूँ आधार स्तंभ पॉलिसी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसमें अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मित्रों, मैं मानता हूँ कि मुझे समझाने में मुझे सफलता मिली होगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों।